हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजे क्लासेस। तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसमें हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड समझा था, आयनिक बॉन्ड समझा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आज हम करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, तो उसके बाद बॉन्ड पैरामीटर समझेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने अपना टॉपिक जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। यहाँ पे एक एटम के एक एटम या जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है बिटवीन द टू एटम्स, जैसे ए और बी के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ए का जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब कहने का कि अनइक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बिटवीन टू एटम्स। मतलब एक एटम का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा क्योंकि वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा दूसरे एटम की शेल में। ठीक है, और इस फॉर्मेशन में या इस प्रोसेस में जो बॉन्ड बनेगा उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, दो एटम्स के बीच में अनइक्वल शेयरिंग होगी, मतलब कि एक एटम तो शेयर कर रहा होगा, दूसरा एटम शेयर नहीं कर रहा होगा। ठीक है, लिखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे या डेटिव बॉन्ड कहेंगे। बहुत मतलब केमिकल बॉन्ड डायरेक्टली इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन केमिकल बॉन्ड इतना इम्पोर्टेंट है कि 11th 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं, वनडे एग्जाम, चाहे वो नीट हो, जेई हो, सीयूईटी हो और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स हो या उससे हायर मास्टर्स हो, नेट जेआरएफ हो, ठीक है, सब में ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके कॉन्सेप्ट आ गए तो फिर आप बाकी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्या था यहाँ था, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू atoms by unequal sharing of electrons। ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स, या फिर द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका कहने का मतलब है कि वन एटम shares two electron during bond formation, but other atom does not share any electron। ठीक है, तो एक एटम ही दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होगा क्योंकि हमें बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये हमारा ए है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, और ये बी है, इसके पास वैकेंट शेल है, तो ये यहाँ पे डोनेट कर देगा और इस बॉन्ड को ऐसे शो किया जाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो एक एटम में या एक मॉलिक्यूल में, सॉरी, कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड होने की संभावना है। तो इसको नोट करिए, फिर हम एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यहीं लिख देते हैं O3। O3 में क्या होगा, ये O है, एक ये O है, ये O है। ठीक है, तो हमें पता है आउटर मोस्ट पे कितने होंगे, 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे।
ठीक है, हो गया, ज़्यादा होगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अभी क्या है, शेयरिंग होगी। पहले क्या किया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ने इसके साथ शेयरिंग कर ली, ठीक है। तो ये जो पहले बना है ना, जो पहले जिसमें इसके 2 और इसके 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और जिसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके साथ केवल ये, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। तो ये इजी सा एग्जांपल है। मतलब कहने का कि ये ऐसे पूरा बॉन्ड बना रहा है और ये ऐसे पूरा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। मतलब इनके 2 इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा पार्टिसिपेशन इनके साथ है, इनके 2 इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा पार्टिसिपेशन इनके साथ है, ठीक है। तभी इधर क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। ओ डबल बॉन्ड ये बन गए और साथ में ये बन गए, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक बॉन्ड, एक मिनट, एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक बॉन्ड ये बन रहा है, लेकिन जो अब क्या हो गया, इसके तो कंप्लीट हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो अब इसके पास जब ऑक्टेट पूरा हो गया तो ये डोनेट कर सकता है और इनके साथ शेयरिंग कर लेता है, रहेंगे ये इसी के पास, लेकिन शो ऐसा होगा कि उसने उसको डोनेट कर दिए हैं या दे दिए हैं, ठीक है। अब हम बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। होप सो नोट हो गया होगा। तो नेक्स्ट हमको बात करनी है बॉन्ड पैरामीटर्स, मतलब हम बॉन्ड को किन किन पैरामीटर्स में देख सकते हैं। मतलब बॉन्ड को जब कंपेयर करेंगे या उनके करेक्टर्स देखेंगे तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे जिन पर हम बॉन्ड के लिए बात कर सकते हैं। तो पहला है बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ। जब 2 एटम बॉन्ड बना रहे होंगे तो उनके बीच में लेंथ कैसी होगी। सेकंड होगा हमारा बॉन्ड एंगल, ठीक है। जब 2 एटम बॉन्ड बना रहे होंगे तो उनके बीच में एंगल कैसा होगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल। थर्ड है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम जो दो एटम बॉन्ड बना रहे हैं, तो अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेंगे तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो वो होगी बॉन्ड एंथैल्पी। एनर्जी जो रिक्वायर होगी किसके लिए, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, एंथैल्पी। और फोर्थ क्या होगा, फोर्थ होगा हमारा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बहुत, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बॉन्ड ऑर्डर तो बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ऑर्डर, फिर बॉन्ड एंगल, फिर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, और फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। लास्ट है हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड लेंथ, ये सब क्या है, पैरामीटर्स हैं जिसमें हम अपने मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, एक तरह से चेक कर रहे हैं, उनका रियलिटी चेक कर रहे हैं कि वो जब ऐसा होगा, जब इनके बीच में बॉन्डिंग, जब दो एटम्स बॉन्ड बना रहे होंगे तो उनके बीच में बॉन्ड लेंथ कैसी होगी। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उनके बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है तो इनके बीच में बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इनकी बॉन्ड कैसे होगी, या और बॉन्ड है तो वो बॉन्ड लेंथ कैसी होगी। या फिर बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, तो बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो क्या होगा, ए और बी जो बॉन्ड बना रहे हैं, अगर ए बी सी बॉन्ड बना रहे हैं तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कैसा होगा, ये कम हो जाएगा कि ये बढ़ जाएगा, अगर लोन पेयर है तो क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी बातें। फिर बॉन्ड एंथैल्पी में क्या है कि अगर हम बॉन्ड ब्रेक करना चाहेंगे तो इजीली ब्रेक करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसी बातें देखने को मिलेंगी। जैसे बॉन्ड जो एंथैल्पी है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड होता है। मतलब अगर बहुत सारे ए बी बॉन्ड है हमारे पास, 1 मोल ए बी बॉन्ड है, 1 मोल ए बी बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी, 1 मोल ए बी बॉन्ड मतलब 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे ए बी वाले, और उन सब में सारे ए बी के बीच में जो बॉन्ड बना होगा सबको ब्रेक करने की एनर्जी, ठीक है, वो होगी बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, कब, गैसियस स्टेट पे। फिर बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर है वो ये बताएगा कि बेसिकली जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम। ए और बी के बीच में कितने बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर एक होगा, बी ए और बी के बीच में 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, ए और बी के बीच में 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अगर ए और बी के बीच में 1.5 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 भी होगा, 2.5 भी होगा, रेजोनेंस के हिसाब से वो चेंज हो सकता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं जो एक लुईस स्ट्रक्चर है, जब एक लुईस स्ट्रक्चर मतलब कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, जब लुईस स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो लुईस स्ट्रक्चर में बताएंगे कि डॉट स्ट्रक्चर वगैरह, कि एटम के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने बॉन्ड में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर समझाया जाएगा। जब किसी भी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर ना बता पाए, उसके इस बहुत सारे स्ट्रक्चर बताएं, हम उसकी एक कह सकते हैं कि एवरेज स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, ठीक है, कि मतलब अगर हमने 2 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है, तो उनका कैसा बॉन्ड का पार्टिसिपेशन होगा मॉलिक्यूल के बीच में, और वो बॉन्ड कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, अगर हमने ए बी सी का एक मॉलिक्यूल बनाया तो इस पूरे मॉलिक्यूल को हम कितने स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे उनकी एनर्जी भी सिमिलर होगी, और जो एक तरह से कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, एवरेज स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जैसे एवरेज बोलते हैं कि इन सब का एवरेज इतना है, ऑलमोस्ट इसी के आसपास होंगे, वैसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कहेंगे कि इतना ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा बेंट स्ट्रक्चर है, और ऐसे ही सारे बनेंगे, बस इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये बात हो गई जितने पैरामीटर्स हमको पढ़ने हैं यहाँ पे उसकी। ठीक है, अब हम एक एक करके सबकी डेफिनेशन और सबका एग्जाम्पल देते जाएंगे। ठीक है, तो होप सो ये नोट हो गया होगा। फर्स्ट हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, इसको लिख लीजिए। इसको रब करते हैं। एक 6 पैरामीटर भी होगा, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, 6 पैरामीटर भी लिख लीजिए, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड।
ठीक है, तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड में पोलैरिटी देखेंगे कि डाइपोलर है कि नॉन पोलर है मॉलिक्यूल, तो उसकी भी बात करेंगे। फर्स्ट हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड भी 6 पैरामीटर है जिसपे हम बॉन्ड चेक करते हैं कि बॉन्ड एक्चुअल में किस रिस्पेक्ट में हमें देखना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, ठीक है। तो हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। बॉन्ड लेंथ में क्या है कि इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल। कहने का मतलब कि ए और बी अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगी। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि बॉन्ड जो है वो वाइब्रेट भी कर रहे हैं, बॉन्ड अब उनके इलेक्ट्रॉन्स घूम भी रहे हैं, मतलब बॉन्ड नहीं, एटम वाइब्रेट भी कर रहे हैं। जो एक्चुअल में तो वो एक ऐसा पर्टिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं, किसी डिस्टेंस पे रहेंगे, वो वाइब्रेट भी कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स उनके घूम भी रहे हैं। कभी अगर हीट मिल गई तो वो एक्सपेंड हो जा रहे हैं, अगर कोल्ड एरिया है तो श्रिंक कर जा रहे हैं, ठीक है। या वेदर में चेंज हो रहा है तो सारे मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। लिक्विड वाले हैं उनके बीच में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, सॉलिड वाले हैं तो उनमें कम चेंजेस को देखने को मिल रहे हैं। और अगर गैसियस स्टेट में है तो वंडरवॉल रेडियस भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, डिस्टेंस होगी बिटवीन एटम्स, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं द इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स। जो बॉन्डेड एटम है उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। न्यूक्लियाई ऑफ क्या बोलना था, हाँ, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कहाँ, मॉलिक्यूल में। तो अगर ए और बी बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो ये ए है हमारा, ये बी है, इनका ऑलमोस्ट साइज सिमिलर भी हो सकता है, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ठीक है, ये जो बॉन्ड लेंथ होगी इसको कहेंगे कोवेलेंट या बॉन्ड लेंथ ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल है मतलब इनकी क्या है, एक एक की शेयरिंग है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बना है उनके जो बॉन्ड लेंथ है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोल देंगे। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है तो उसको बॉन्ड लेंथ बोल देंगे। अगर ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिले हमको, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस ही ऐसे मेजर करी जाती है, रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। वो किससे, कोर से, जो कोर है दैट इज एटम्स का कोर है, जो एटम का न्यूक्लियस है वहां से मेजर करी जाएगी, ठीक है। या फिर हम ऐसे मेजर कर सकते हैं, वो तो रेडियस वाला था, हमें सॉरी वो रेडियस का था, ये हमें बॉन्ड लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो ये कोवेलेंट रेडियस होगी। अगर हमें वंडरवॉल रेडियाई देखनी है, ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल हैं, जैसे ये है और ये है, ये भी Cl है, ये भी Cl है, ठीक है। और एक और गैस है, ठीक है, जिसमें ये Cl है, ये Cl। होप सो दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो चेंज कर देते हैं, क्योंकि लास्ट टर्न पे जो क्लास हुई ना
उसमें पता ही नहीं चला, मैंने नीचे बहुत लिख दिया। तो ये है Cl और एक ये Cl है, और एक ये Cl है और एक ये Cl है, मतलब Cl2 गैस है। Cl2 गैस है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये कोवेलेंट रेडियाई बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या कोवेलेंट रेडियस। जब वंडरवॉल की बात करेंगे तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि Cl2 जो है ना, Cl2 कैसे स्टेट पे रह रही है, Cl2 कंबाइंड स्टेट में रह रही, कंबाइंड स्टेट में रह रही है, ठीक है। तो दो Cl2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको कोवेलेंट रेडियाई कह देंगे। तो जो बॉन्ड लेंथ है ना, वो कोवेलेंट रेडियाई जो है, जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, जैसा मैंने ए बी का बताया, जनरली यही ही देखी जाती है। जब वंडरवॉल की बात करी जाएगी तो दो गैसेस मॉलिक्यूल, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वो होगा वंडरवॉल रेडियाई, ठीक है। ठीक है, जब वो नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में होंगी, क्योंकि Cl2 ये आपस में तो बॉन्ड बना नहीं रही हैं, ये अपने में ही बॉन्ड बनाए हुए हैं। जब इनके बीच का डिस्टेंस देखा जाएगा तो वंडरवॉल रेडियाई होगी, और ये कोवेलेंट रेडियाई होगी, और बेसिकली हम इसी की बात करते हैं, ठीक है। जो वंडरवॉल है वो ओवरऑल साइज ऑफ एटम बताता है, और शेल को नॉन बॉन्डेड, क्योंकि शेल, इसकी जो वैलेंस शेल होती है वो नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में रहती है। तो ये हो गई बात बॉन्ड लेंथ की, और बॉन्ड लेंथ में हमको एक तरह से एवरेज बॉन्ड लेंथ देखनी है, ठीक है। जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना। अब ये वाली बात तो रहने दो कि ये बहुत थोड़ा हायर क्लास की बात है, इसकी भी बात आएगी तो वो भी करी जाएगी। अभी हम बात कर रहे हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो ऐसा है, अगर ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इनके बीच में डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अगर कहने का मतलब इसे नहीं बनाते हैं हम, जैसे हमारा ए बी सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो ए बी ऐसे सिचुएटेड है, ठीक है। तो ए बी के बीच में बॉन्डिंग, ए बी के बीच में जो इनके जो क्या कहते हैं लेंथ है वो इतनी है। ए बी अगर डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो इनके बीच की लेंथ जो है वो घट जाएगी, ठीक है। अगर ए बी ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं तो जितनी यहाँ यहाँ डिस्टेंस होगी ए और बी के बीच में, वो और घट जाएगी। ये भी बात आपको समझ में आएगी जब हम लोग ओवरलैपिंग पढ़ेंगे। तो बॉन्ड जो है बेसिकली सिग्मा पाई बॉन्ड के होते हैं। इस सिग्मा पाई बॉन्ड देखने को जनरली मिलता है। सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो एक सिग्मा होगा, दो पाई होगा। बाद में डेल्टा बॉन्ड भी आता है, फाई बॉन्ड भी आते हैं। तो ये बॉन्ड भी आते हैं, ये भी समझने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ अगर कोई एग्जाम्पल आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ बताएंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है। पहले तो जनरली कंपलसरी है। बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड भी तो पता होना चाहिए। बॉन्ड कैसे बन रहा था, बॉन्ड बन रहा था जब दो एटम के न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा हो गया था विथ रिस्पेक्ट टू रिपल्शन, ठीक है। सेकंड, बॉन्ड क्यों बन रहा था, स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी लाने के लिए। फिर थर्ड, बॉन्ड क्यों बन रहा था, बॉन्ड जो है एनर्जी में डिक्रीज हो रहा था, रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही थी, तब बॉन्ड बन रहा था। तो ये तीन चार चीज़ें हमने देखी थी, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी, वही तो बोला, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है रिपल्शन से, तब बॉन्ड बन रहा था, ठीक है। तो अब जब बॉन्ड बनता है, जनरली फर्स्ट जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, मतलब एक बॉन्ड दोनों के बीच में बन रहा है ऐसे, ठीक है। पाई बॉन्ड बन रहा होता है
तो दो बॉन्ड बन रहे होते हैं कि अगर हमारे पास s ऑर्बिटल है तो वो ऐसे बॉन्ड बना ले रहा है, ठीक है। या फिर हम p की बात करते हैं, अगर p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो p एक ऐसा है, p अगर ये ऐसे मीट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा मीट कर रहा है, अगर कोई चीज ऐसे जुड़ रही है तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड बन रही, ओवरलैप हो रहा है, बहुत अच्छे से ओवरलैप। अगर कोई ऐसे हैं, टच करा हुआ है बस दो लोगों ने, तो वो पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अगर हम ऐसे कहें कि एक ये है p ऑर्बिटल, तो ये आपस में ये वाला पहला बॉन्ड, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये सिग्मा बना रही है, और ये भी पास पास होंगे क्योंकि ये डिस्टेंस इतना नहीं होता, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो जनरली मॉलिक्यूल हैं वो हमें दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो बहुत पास पास हैं, तो ये भी बहुत पास पास है, तो ये पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे जेड ऑर्बिटल पे भी है कुछ, तो जेड ऑर्बिटल वाला भी आपस में पाई बॉन्ड बना रहा होगा, तो दो पाई बॉन्ड भी पॉसिबल है। तो ये बॉन्ड की बात हो गई कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनते हैं पहले। अगर कोई मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड है तो वो रिस्पेक्टिवली कैसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, कोई बात नहीं, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा क्योंकि उसकी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी हुई होगी, बहुत अच्छे से बॉन्ड बना लिया। जब पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो सिग्मा से थोड़ा सा वीक बॉन्ड होगा, ठीक है, पाई बॉन्ड। तो ये बॉन्ड लेंथ की बात हो गई। जब हम बात करेंगे, अगर क्वेश्चन कोई आता है कि आप बताइए कि इनके बॉन्ड लेंथ में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम बोलें एग्जाम्पल, जो बॉन्ड लेंथ है बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 H2 N2, अरेंज देम। बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में O2 H2 N2 को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। अब हमने देखा है कि HH क्या बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर O2 क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रही, तो इसकी बॉन्ड लेंथ इसके रिस्पेक्ट में कम होगी। अगर N2 है, N2 ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ इन दोनों के रिस्पेक्ट में कम होगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इसकी लार्जेस्ट होगी, जो बॉन्ड की लेंथ होगी लार्जेस्ट होगी और इसकी स्मॉलेस्ट होगी। इसलिए बोला जाता है कि N2 जो है ना, एक तरह से नोबल गैस भी वर्क करती है, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, तब हम क्या करेंगे, N2 को अलग अलग कर, दो एटम को N2 जो गैस बना रहे हैं उनको अलग अलग कर पाएंगे, ठीक है। और H2 इजिली हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो गई बॉन्ड लेंथ की बात। सेकेंड बात करेंगे हम बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल के भी बहुत सारे क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए आप, और कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं। ओवरलैपिंग वगैरह कराई जाएगी, बहुत अच्छे से कराई जाएगी, क्योंकि वो आगे पढ़ना ही है तो एक साथ ही पढ़ा देते हैं। तो पैरामीटर्स किन किन पे हम बात करेंगे, पहला है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ कर ली है। दूसरा हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। तो इसको रब करते हैं। सेकेंड जो पैरामीटर है वो क्या है, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल में पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स, ठीक है। तो वो एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंगल किसके बीच में, जो
ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन है पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब अगर हम एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं तो जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। किसके देखना है? जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बना रहे होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे होंगे उनके बीच में देखना है। तो यहाँ क्या है? 1 2 3 4 5 6 और एक ये H, ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ये H, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? ऑक्सीजन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो इनके बीच में एंगल देखना है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन, तो इसको बोल सकते हैं बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स ऑफ सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एंगल बिटवीन bonds of central atom and surrounding atom। जो बॉन्ड सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच में बन रहा है, उसके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा? बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल बहुत सारी चीजों से इफेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है, मतलब खाली पेयर है, ये किसी से बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, ये खाली बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं किसी से, तो ये क्या करेंगे? यहाँ बैठ के खुराफात करेंगे। खुराफात कहने का मतलब ये एक तरह से फोर्स देंगे कि जिसकी वजह से ये देखिए, जो भी चीज बॉन्डेड नहीं है वो खुराफात करेगी। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी चीज से बॉन्डेड नहीं, ना अपनी फैमिली से, पेरेंट्स से, फ्रेंड से, वो इनिशियली किसी से बॉन्डेड नहीं है, तो वो खुराफात करेगा। या तो वो बिल्कुल ही अलग चला जाएगा, मतलब उस एरिया से या उस जोन से या उस घर से या उस एनवायरनमेंट से बाहर चला जाएगा, बिल्कुल वो, उसको किसी से मतलब नहीं है। अगर रहेगा, वो सोसाइटी में रहेगा या अपने पेरिफेरी में रहेगा या अपने एनवायरनमेंट में रहेगा, तो वो क्या करेगा? उद्दंडता करेगा। उद्दंडता मतलब शैतानी करेगा या कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे दूसरे डिस्टर्ब हों, ठीक है। तो उसको जब किसी से मतलब ही नहीं है, उस व्यक्ति को या उस इलेक्ट्रॉन को जो एटम में काम ही नहीं कर रहा कुछ, ठीक है। एक इको सिस्टम बनता है, इकोसिस्टम जब बनता है या फिर कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एक फैमिली एक घर में रह रही है, जब एक फैमिली घर में रह रही है तो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या और भी मतलब लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो वो आपस में एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से बॉन्डेड है, ठीक है। बॉन्डेड है मतलब मेंटली बॉन्डेड है, इमोशनली बॉन्डेड है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं जो या तो एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी बन जाती है कि बॉन्डेड रहना, लोग जो बॉन्डेड हैं आपस में वो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो चला जाता है, ठीक है। तो वो तो चला ही जाएगा, ठीक है, एग्जिस्ट कर जाएगी, अपनी वैलेंस शेल से निकल के इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। लेकिन जब ऐसा कभी होगा कि जो एटम्स हैं वो बॉन्डेड हैं आपस में, बॉन्डेड हैं, जैसे एच ओ, ये वाला एच इस वाले ओ से बॉन्डेड है और ये वाला एच भी इस वाले ओ से बॉन्डेड है, तो ये एक फैमिली है H2O की। अब जब फैमिली है तो इनके साथ कुछ लोग ऐसे हैं ना, ये कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करते रहते हैं, ये हिलते डुलते रहते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ओ और एच का जो बॉन्ड बना है ना, उसको स्टेबल रहना नहीं देना चाहते हैं एक तरह से। ये बहुत स्टेबल बॉन्ड है, लेकिन एक कहानी की तरह बोल रहे हैं कि तो ये क्या करेंगे? ये हिलते डुलते रहेंगे, ये जो फ्री वाले हैं ना, ये उछलते कूदते रहेंगे, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस फैलाते रहेंगे। जैसे देख रहे होगे आसपास, जो कुछ नहीं करते हैं वो क्या करते हैं? डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। एक बहुत अ, किसी ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं, उससे पहले वो दंडता करते हैं, ठीक है।
कमाल तो वो एक्सपीरियंस करने के बाद करते हैं, उससे पहले वो क्या करते हैं, खुद को और दूसरे को परेशान कर रहे होते हैं। जैसे ये हमारे इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर रहे होंगे, एच को सप्रेस कर रहे होंगे। सप्रेस मतलब कुछ ना कुछ फोर्स दे रहे होंगे, जिसकी वजह से ये जो आइडियल कंडीशन होनी चाहिए बॉन्ड की उतनी नहीं रहती, और ये किस में हो जाती है, ये 104 डिग्री 0.5 इंचेस हो जाती है, या सॉरी 104.5 डिग्री हो जाती है, ठीक है, इतनी डिग्री हो जाती है। तो अब हमेशा इस कंडीशन में नहीं रहेंगे, कभी पीछे चले जाएंगे, तो इनको थोड़ी राहत महसूस होगी। तो ये एक आइडियल कंडीशन बोल दी गई कि इतना ही रहेगा बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो जब H2O की बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल ये हो गया। तो बॉन्ड एंगल मेजर किस में किया जा रहा है, डिग्री में मेजर किया जा रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे जब हम NH3 की बात करेंगे, NCERT में तो बहुत कम दिया गया है, थोड़ा सा मतलब 2-4 लाइन दी गई है, यही शायद यही वाली डेफिनेशन दी गई है। तो N क्या है, N बॉन्ड बना रहा है 3H के साथ। N के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और H के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सब बॉन्ड बना रहे। N के इलेक्ट्रॉन सर्कुलर दिखाए हैं और इसके क्रॉस, ठीक है, ये दिख रहा है नीचे वाला पार्ट, फिर समझाते हैं। हाँ ठीक है। तो क्या है, जो N जो है वो बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, H के साथ, ये बॉन्ड बना रहा है। तो जब ये बॉन्ड बना रहा है तो ये क्या हो रहा है, गंदा कर दिया फिगर, इनके बीच में बॉन्ड एंगल होगा, जितना यहाँ होगा बॉन्ड एंगल उतना इनके बीच में बॉन्ड एंगल होगा, और उतना ही ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये वाला और ये वाले बॉन्ड में ऐसे, क्योंकि ये एक तरह से ऐसे बना है। एक मिनट, तो जो हमारा N है वो मेरी मुट्ठी की तरह, और एक H ऐसे है, एक H ऐसे है, और एक H ऐसा है, ठीक है। तो अब देखेंगे इनके बीच में जो जो बॉन्ड एंगल इनके बीच में है वही बॉन्ड एंगल इनके बीच में है, और वही बॉन्ड एंगल इनके बीच में है, ठीक है। अगर ऐसे घुमा दें तो वही बॉन्ड एंगल इनके बीच में है। जो नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हिलते डुलते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आइडियल कंडीशन से इसका भी एंगल डिप्रेस कर जाता है। तो ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, केवल डेफिनेशन लिखी गई है कि एंगल कहाँ कैसे नापा जाता है, बस, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन होंगे वो आगे देखने को मिलेंगे। तो बॉन्ड एंगल बेसिकली क्या होता है, बस वो बताया गया, आगे की कंडीशन नहीं बताई गई कि हाँ कि अगर अगर हम CH4 बनाते हैं, CH4, तो इसमें सब एंगल क्या होंगे, आइडियल कंडीशन में होंगे, स्टेबल होंगे, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो जैसे होने चाहिए वैसे ही होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसी तरह एन भी बनाना चाहता है बॉन्ड, लेकिन लोन उसकी ऑक्टेट पूरी हो गई है, लोन पेयर बचा हो, इसकी वजह से वो ऐसा बॉन्ड नहीं बना पाता। अब ऐसा ही H2O बनाना चाहता है बॉन्ड, लेकिन उसकी भी ऑक्टेट फुलफिल हो गई, लेकिन वो अब ऐसा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो बॉन्ड एंगल बेसिकली क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है एंगल बिटवीन बॉन्ड्स ऑफ सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम। जो सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम में जो बॉन्ड एंगल बन रहे होंगे वही होगा बॉन्ड एंगल। तो होप सो आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं क्लास, और नेक्स्ट टर्न पे बॉन्ड एंथैल्पी कराएंगे, बॉन्ड ऑर्डर कराएंगे, तो चीज़ें और क्लियर होंगी। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि 11th में की हैं चीज़ें, तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आप जब रिवाइज करेंगे, दोबारा से चीज़ देखेंगे, तभी समझ में आएंगी। क्योंकि 10th से 11th में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती। पहले आप 2-2 3-3 चैप्टर पढ़ रहे थे 10th में,
केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायो के, एनवायरनमेंट भी मिक्स था उसमें, ठीक है। अभी क्या है, पूरा पूरा एक वॉल्यूम, एक एक दो दो वॉल्यूम हो गए हैं, ठीक है। तो वो समझने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करने का मतलब आपको पहले समझना पड़ेगा। एक बार जो आप स्कूल में समझते, एक बार यहाँ समझते, एक बार पढ़ के समझेंगे, तो फिर चीज़ें जब रिपीट होंगी, जब दोबारा दोबारा आएंगी चीज़ें कॉन्टिन्यूटी में, तब चीज़ें समझ में आएंगी। अगर ऐसे जैसे ये मैंने बताया, तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि H2 कैसे बन रहा है, NH3 कैसे बन रहा है, या बन रहा है तो फिर उसकी आइडियल कंडीशन क्या है। तो इन तीनों में ये आइडियल कंडीशन है। ये मीथेन जो है ये ऐसा होना चाहिए, CH4, ठीक, CH4 की तरह होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये तो अपने ऑक्टेट पूरा कर के बैठा है। इसके ऑक्टेट 2 ही में पूरे हो जाते हैं, इसके 3 में पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ लोन पेयर बचते हैं, यहाँ लोन पेयर एक ही बचता है, यहाँ 2 बचते। तो 2 लोग ज़्यादा, मतलब 4 लोग हो गए यहाँ पे, तो ये ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ये। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा सा इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन या वंडरवॉल, हाँ अम्ब्रेला इन्वर्जन कहते हैं, वो भी देखने को मिलता है। तो वो आगे की चीज़ें हैं। लेकिन ये अभी बॉन्ड एंगल समझना था कि बॉन्ड एंगल एक्चुअल में होता क्या है। सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच, जब जब सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उन बॉन्ड्स के बीच का एंगल क्या होता है, बस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, तो आप दोबारा से क्लास देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। और चैप्टर के लास्ट तक आई थिंक 90 to 95% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको कुछ अलग से देखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।